हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? तो बच्चों आज आप लोगों को अध्याय तीसरा का कुछ इंट्रोडक्शन हम देने जा रहे हैं। अध्याय तीसरा क्लास 10th दो चरों में रेखिक समीकरण। दो चर अर्थात x और y, इसमें दो चर है। और रेखिक समीकरण मतलब अर्थात घात क्या है? एक है। चरों पर घात क्या है? एक है। और उसके बाद देखिए हम एक रेखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखे हैं। सबसे पहले हम एक रेखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखे हैं। तो एक रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है हमारा? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या है? 0 है। जहाँ a इक्वल टू नॉट 0, b इक्वल टू नॉट 0, ए बी सी जहाँ वास्तविक संख्या हो सकता है। कोई दिक्कत? तो इसमें सर हम जैसे कोई रेखिक समीकरण को लिखेंगे, जैसे मान के चलिए x नहीं, संख्या में लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 5 है। तो ये हमारा किस रूप में हो गया? अकेले है तो ये हो गया एक रेखिक समीकरण। इसमें अगर a का मान पूछा जाए तो 2 हो जाएगा, और b का मान 3 हो जाएगा, और c का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, ये c आप लोगों को इधर भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए वास्तविक संख्या है, ये हमारा abc क्या है? वास्तविक संख्या है। अगर दो रेखिक समीकरण दिया हो रहेगा, हम लोग क्लास 10 में जो पढ़ेंगे वह दो रेखिक समीकरण ही पढ़ेंगे। 9 तक हम लोग एक रेखिक समीकरण पढ़े, जिसमें उसमें ग्राफ और आप छोटा मोटा सीखे खींचने उचने के लिए। लेकिन इसमें जो भी पढ़ेंगे दो रेखिक समीकरण पढ़ेंगे, क्योंकि दो रेखिक समीकरण से ही आप लोग सर मान निकाल सकते हैं। किस किस विधि से आप लोग निकाल सकते हैं? विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्रगुणनखंड विधि से। गुणन विधि से निकाल सकते हैं। लेकिन ग्राफ विधि में सर एक को रेखिक समीकरण है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप x का मान रखिए, y का मान निकलेगा, y का मान रखिए, x का मान निकलेगा। कोई दिक्कत होने वाला उसमें नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है दो चर वाले इसलिए लिखे हैं। दो चर वाले देने का मतलब हो गया है कि सर आप क्लास 10th में आप लोगों को दो चर ही मिलेगा देखने के लिए। क्लास 10th में आपको कौन चर मिलेगा? दो चर देखने के लिए मिलेगा। और उसमें जो हल करना है विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन से, वह दो चर वाले ही रेखिक समीकरण से ही हो सकता है। दो रेखिक समीकरण से ही, दो चर वाले धैबे क्या है, दो रेखिक समीकरण से ही हल हो सकता है, एक्स वाई का मान निकल सकता है। लेकिन आप लोगों को ग्राफ अगर बात करना है तो सर एक ही रेखिक समीकरण से भी निकल सकता है। तो दो रेखिक समीकरण लेंगे तो पहला ए बी सी जो है वह क्या देगा? पहला समीकरण जो देगा वह a1 b1 c1 का मान देगा। और दूसरा रेखिक समीकरण जो देगा तो वह सर वह देगा a2 b2 c2। अर्थात कहने का अर्थ है अगर हम दो समीकरण लेते हैं, इसको मिटाने का प्रयास करेंगे। अगर दो समीकरण हम लेते हैं, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, दो समीकरण अगर हम लेते हैं तो कैसे होगा? दो समीकरण हम लेते हैं, जैसे में इस कोठा लेकर के समझाते हैं। ऊपरे वाला समझा रहे हैं, अभी नीचे वाला ने 2x माइनस 5y बराबर 6 अगर या प्लस 7 दे दिया जाए बराबर 0। उसके बाद एक समीकरण और इसी में दिया है, कहता है एक्स वाई का मान निकालें 3x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0। तो बताइए दो समीकरण दिया हुआ है, तो दो चर वाले रेखिक समीकरण है और दो समीकरण भी दिया हुआ है। तब ये दो समीकरण रहेगा, तब ये विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणनखंड विधि से हल हो सकता है। इसमें जो है पहला समीकरण a1 का मान देगा, और ये देगा b1 का मान, ये देगा c1 का मान, ये किसका मान देगा? a2 का मान, ये देगा b2 का मान, ये किसका मान देगा? c2 का मान देगा। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से दो चर वाले रेखिक समीकरण रहता है। उसी चीज को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तभी उस समीकरण को हम लोग कहते हैं क्या? अगर a1/2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो हम लोग अद्वितीय हल, संगत और प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को काट दिए रेखा, तब हम कहेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों जब अगर तीनों बराबर हो जाए, अब तीनों सर कैसे बराबर हो जाएगा आप ही कहिए। हम कहते हैं कैसे? एक जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे हो गया 2x प्लस 3y बराबर 5। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 5 हो गया। और इसी के साथ एक उदाहरण ले लेते हैं 4x प्लस 6y बराबर 10। तो ये देखिए दोनों बराबर है। कैसे बराबर है? इसको लिखिए a1/a2 2/4 बराबर b1/b2 3/6 c1/c2 5/10। कटाइए, देखिए सब बराबर हो जाता है। तो ये सब बराबर हो जाएगा, इसको कटाइए। 2 का 2 2 दूनी 4, 3 का 3 3 दूनी 6, 5 का 5 5 दूनी 10,
1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये हो गया, तीनों बराबर हो गया तो अनंत हल। इसका कई हल निकल सकता है। संगत और रेखा जो होगा एक ही खिंचाएगा, संपाती मतलब एक रेखा ही खिंचाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर ही है, दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो एक ही रेखा, संपाती मतलब दोनों पर एक ही रेखा पर दोनों समीकरण चल जाएगा। ठीक है, दोनों समीकरण अलग का है, दो को मान लीजिए बराबर हो जाता है। तो अब चलते हैं नीचे में, देखिए जिसका लास्ट में कट जाए, लास्ट में कैसे कटेगा, तो ध्यान दीजिएगा। इधर एक जैसे और लेते हैं, ये तो इसका जैसे हो गया, ये दोनों एक जैसे और लेते हैं, जैसे हो गया 2x + 4y बराबर 10, 2x + 4y बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। और उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा 4x + 8y बराबर 15, ये हम इसके लिए लिए, इसके लिए लिए। जब इसको हम तोड़ेंगे तो देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a1/a2 2/4, b1/b2 4/8, c1/c2 10/15। देखिए दोनों कटता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/2 इसको कटाइए, 5 दूनी 10, 5 तिया बराबर 1/2 और नॉट इक्वल टू 2/5, 2/3 सॉरी 2/3। क्या मेरा इस रूप में आया तो ये क्या हो गया, कोई हल नहीं। और असंगत और समांतर रेखा, जैसे हम इसका ग्राफ खींचेंगे ना तो इस प्रकार से समांतर रेखा हो जाएगा, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से समांतर रेखा हो जाएगा देखिए। और ये ऊपर वाला जो होगा प्रतिच्छेदी करती रेखा ऐसे हो जाएगा, इस रूप में आएगा तो। और ये जो अनंत हल है संपाती रेखा, ये तो दोनों रेखा एक ही पर चला जाएगा, दोनों रेखा एक ही पर चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने के लिए आप लोगों को 4 विधि बताएंगे, 4 विधि। पहला विधि तो हम बता दिए, पहला विधि हो जाएगा मेरा ग्राफ विधि। पहला हम विधि बताते हैं कितने विधि से इसको हल करेंगे, ग्राफ विधि। दूसरा हो गया प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा हो गया विलोपन विधि, और चौथा हो जाएगा वज्र गुणन कर्ण विधि, वज्र गुणन। सभी आसान है, कहीं में दम नहीं है सर, लेकिन सबसे अधिक बार जो पूछा गया सवाल है इसमें, वो भी 5 नंबर में सबसे इजी जो है वह है प्यारे बच्चों ये ग्राफ। सबसे अधिक बार, ऐसा कोई वर्ष नहीं गया है जिस वर्ष में दोनों सिटिंग, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में ग्राफ नहीं पूछा गया हो। रचना कभी कभी नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी मिस प्रॉन्ट नहीं पूछा गया है रचना, लेकिन ग्राफ कभी नहीं छोड़ा गया है। ग्राफ को हर साल प्रत्येक वर्ष आप लोगों को बताने का प्रयास भी किए हैं, और उसके बाद सर प्रत्येक बार पूछा भी जाता है बोर्ड में, कम से कम इसको जो है हर बार रिपीट, हर बार 5 नंबर में रिपीट किया जाता है। और ये कोई बड़ा सवाल है नहीं, इसको अपने मन से मौन रखिए और इसको बनाइए। हम आप लोगों को अगले वीडियो में ग्राफ का एक पर्सनल वीडियो बनाएंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन का पर्सनल, उसके बाद विलोपन का भी अलग वीडियो बनाया जाएगा, वज्रखंड का भी अलग वीडियो बनाया जाएगा। खूब बढ़िया से सवाल को समझाएंगे। इसीलिए प्यारे बच्चों मेरे चैनल में जुड़े रहें, और उसके बाद हर एक बोर्ड मॉडल को के सवाल को जाने, प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग बोर्ड मॉडल सवाल आप लोगों को बताया जाएगा। तो अभी टाइम है बच्चों, अभी से भी प्रत्येक दिन अगर हमारा वीडियो देखते हैं तो आप लोग मैथ में फेल होने का कोई चांस नहीं है। प्रत्येक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसका सूत्र बताया जाता है। इसीलिए प्यारे बच्चों उस सूत्र को भी देखें, इंट्रोडक्शन को भी देखें, तब हिसाब को सॉल्व करें। जैसे हम त्रिकोणमिति है तो त्रिकोणमिति का पहले सूत्र को समझ लें, उसके बाद सवाल को बनाएं। तो धन्यवाद, अब इससे अधिक नहीं बोलेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।